मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भगवती का पहले से पति होते हुए रईस खान के साथ रिश्ता बनाना, उसके साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहना और इस बारे में सबको मालूम होना, उसके पूरे परिजन को मालूम होना, गांव वालों को मालूम होना। फिर अब परिजन किस बात की आंसू बहा रहे हो उसके मौत पर, किस बात का रोना रो रहे, नौटंकी करके दिखा रहे हो तुम लोग देश को। तुम लोग साले नौटंकी बाज हो। जब ये सारी हरकतें होती है, जब ये सारी चीजें गुजरती रहती है, कोई तुम्हें समझाने आए तो तुम्हें बहुत बुरा लग जाता है, चूल मच जाती, बिल्कुल मिर्ची लग जाती पिछवाड़े तुम्हारे, कि हमारे घर के मैटर को लेकर कोई कैसे कुछ बोल सकता है। भुगतो। और क्यों हिंदू संगठन वालों, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल वालों, तुमको क्या पड़ा है भाई? क्यों जा रहे हो? मत जाओ, छोड़ दो। जब ये रिश्ता चल रहा होता, जब रईस खान और उसके बीच में सब ठीक चल रहा होता, तब तुम मना करने जाते तो जरा मैं देख लेता। तब कोई भी बजरंग दल वाला, कोई भी विश्व हिंदू परिषद वाला जाता और कहता उसको, उस लड़की को, कि छोड़ दो रईस को, मत रहो रईस के साथ। तुमको गालियां देती, तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज करवा देती है। तब सेक्युलरिज्म का अमली जामा पहन लेते हो तुम लोग, मीम भीम भाई भाई के नारे लगाने लगते हो तुम लोग, तो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करने लगता है। मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, ये वाले नारे प्रचलित हो जाते हैं उस समय। अभी चंद दिनों पहले ना देखे थे नेहा और तौसीफ का केस, जिसमें तौसीफ नाम का एक लड़का, जिसको नेहा दिल्ली में राखी बांधा करती थी, 3 साल से भाईचारे के रिश्ते में थी। क्या जाने तौसीफ भाई के बारे में, बहन के बारे में और राखी का महत्व। तंग करने लगा नेहा को, शादी करो मेरे से। नहीं शादी किया, इनकार कर दिया, तो नेहा को धकेल दिया छत के ऊपर से। सोचो उस तौसीफ की कितनी हिम्मत बढ़ा के रखे हुए थे उसके परिवार वालों ने। आपको क्या लगता है कि किसी भी पड़ोसी ने नहीं कहा होगा कि तौसीफ को इतना घर आना जाना मत करने दो? बिल्कुल कहा होगा, बिल्कुल मना किया होगा, लेकिन सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटा होगा इनके अंदर में। इन लोगों ने नहीं सुनी होगी किसी भी पड़ोसी की बात। उसके बाद उसका अंजाम क्या हुआ? नेहा को तीसरे चौथे माले से ठेल दिया गया, ईंटे के ढेर पर गिर गई। आज नेहा नहीं है इस धरती पर। अरे क्या गलत कह दिया था बाबा जी ने कि 3-4 जगह संबंध रखने वाले स्त्री और पुरुष पवित्र नहीं होते, और जो स्त्री पुरुष पवित्र नहीं होते उसके साथ क्या हश्र होता है? हो रहा है ना। समाज के संतों की बातों को कुचल कर तुम लोग चाहोगे कि समाज के संतों को ही आईना दिखाना। कौन भुगत रहा है? खुशबू पटानी भुगत रही है क्या? पैसे वाली है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता कुछ। 5 क्या 75 बॉयफ्रेंड रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उसको। फर्क उसी दिन पड़ेगा जिस दिन अगर कोई किसी एक बॉयफ्रेंड का दिमाग सरक गया और उसको सूटकेस में कैद कर दिया। बिल्कुल वृहद विरोध होने लगा बाबा प्रेमानंद जी महाराज का। बाप रे, जिन संत महात्मा का नाम भी हम कान पकड़ कर लेते हैं, वैसे बाबा प्रेमानंद जी महाराज पर क्या क्या आक्षेप नहीं लगाए तुमने। हाउ डेयर यू अब्यूज हिम। संत हमारे समाज को पथ प्रदर्शन कराते हैं, संत बताते हैं कि क्या गलत क्या सही, लेकिन जो लोग गंदे होते हैं, जो लोग कीचड़ वाले होते हैं, उनको तो कुछ मतलब समझना होता नहीं है। वो लोग कुछ भी करके अपने आप को डिफेंड करेंगे। कर लो डिफेंड, लोग करो डिफेंड। कोई कीचड़ में जाकर लोटेगा, कोई गू चाटेगा, और अगर कोई कह दे कि गू चाटना बुरी बात है, कीचड़ में लोटना बुरी बात है, तो उस गू चाटने वाले को, कीचड़ में लोटने वाले को बुरा तो लग ही जाएगा ना। भाई हमको इस चीज से मजा आ रहा है, हमको क्यों मना कर दिया जा रहा है? मैं तो सल्यूट करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल वालों को, जो बार बार बेइज्जती होने के बाद भी ऐसी लड़कियां जिनके मन में ये चलता है कि मेरा अब्दुल वैसा नहीं है, अलग है, और वैसी लड़कियां जो हमारे हिंदू धर्म के संत परंपरा का निरादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं, हमारे संतों को गालियां देते हैं, मजाक उड़ाते हैं, जब ये लोग फंसते हैं तब और कोई नहीं, बजरंग दल वाले, विश्व हिंदू परिषद वाले ही जाते हैं बचाने। क्यों जाते हो बचाने भाई? मत जाओ, छोड़ दो, मरने दो। क्यों हेल्प करना है? रोटी उसको दी जाती है जिसको भूख होती है, जिसको भूख ही नहीं, जिसको तुम्हारी कदर ही नहीं। आप क्यों जाते हो बचाने? डोंट गो, प्लीज डोंट गो। रईस खान के पास वो गई थी अपने पति को छोड़कर। अब बातें ये निकलकर सामने आ रही हैं कि रईस खान का कहना है कि रईस खान को वो धोखा दे रही थी। हमारे बाबा ने कहा था ना कि जो 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह मुंह मारने वाले कभी रुकते नहीं। तो रईस खान ने आरोप लगाया कि वो उसको धोखा दे रही थी, तो रईस खान तो ठहरा अब्दुल, गर्दन अलग कर दिया। माँ बाप ने शादी कराया होगा उस पुलिस वाले से, जो भी हुआ होगा उनके पर्सनल लाइफ में मैं नहीं जाना चाहता। अगर वो ठीक हो तो भी, अगर झगड़ालू हो, अगर लड़ाई झगड़ा हो गया हो तो भी, चुल तो इसमें थी, तभी तो ये गई थी अब्दुल के पास, रईस खान के पास। देखो, जिनको लगता है ना कि कोई किसी की स्त्री को भगा ले जाएगा, कोई किसी की बीवी को प्यार करके रख लेगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो जो एक की नहीं हो सकती बेटे, वो तुम्हारी क्या होगी? जितने दिनों तक तुमसे मज़ा आएगा उतने दिन तुम्हारे पास रहेगी। तुमसे मज़ा खत्म, फिर तीसरा ढूंढेगी, उससे मज़ा खत्म, चौथा विकल्प ढूंढेगी। इसी बीच कोई ऐसा अब्दुल मिल जाएगा, रईस मिल जाएगा, तो फिर कहानी खत्म हो जाएगा। अब जिसको इस सारी बातों का बुरा लग रहा है, वो लोग अपना सर पटक के मर जाओ, आई डोंट केयर। सच्चाई यही है। और जो हमारे हिंदू धर्म के बाबा प्रेमानंद जी महाराज, बाबा अनिरुद्धाचार्य जी का विरोध कर रहे हैं, एक चुल्लू पानी उठाओ और डूब के मर जाओ। राम राम।